जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास की एकादशी की व्रत कथा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं। आमल की यानी आंवला को शास्त्रों में श्रेष्ठ माना जाता है। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को जन्म दिया। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं, उनके लिए फाल्गुन मास की एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। जो भी भक्त इस व्रत को करने के बाद इस कथा को पढ़ता या सुनता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए भक्तों, अब हम इस कथा को रसपान करेंगे। ब्रह्मांड पुराण में मानधाता और वशिष्ठ संवाद में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी का महात्म्य इस प्रकार वर्णित हुआ है। एक बार मानधाता जी ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझ पर यदि आपकी कृपा है, तो आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जिसका पालन करने से मुझे वास्तविक कल्याण की प्राप्ति हो। इसके उत्तर में वशिष्ठ जी ने प्रसन्नचित होकर कहा, हे राजन, मैं आपको शास्त्रों के एक गोपनीय, रहस्यपूर्ण तथा बड़े ही कल्याणकारी व्रत की कथा सुनाता हूँ, जो कि समस्त प्रकार के मंगल को देने वाली है। हे राजन, इस व्रत का नाम अमल की एकादशी व्रत है। यह व्रत बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला, 1000 गाय दान के पुण्य का फल देने वाला एवं मोक्ष प्रदाता है। पुराने समय के वेदिस नाम के नगर में ब्राह्मण, स्त्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोग बड़े ही सुखपूर्वक निवास करते थे। वहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से स्वस्थ तथा हष्टपुष्ट थे। हे राजन, उस नगर में कोई भी मनुष्य पापात्मा अथवा नास्तिक नहीं था। इस नगर में जहाँ तहाँ वैदिक कर्म का अनुष्ठान हुआ करता था। वेद ध्वनि से यह नगर गूंजता ही रहता था। उस नगर में चंद्रवंशी राजा राज करते थे। इसी चंद्रवंशीय राजवंश में एक चेतरथ नाम के धर्मात्मा एवं सदाचार राजा ने जन्म लिया। यह राजा बड़ा पराक्रमी, सूरवीर, धनवान, भाग्यवान तथा शास्त्रज्ञ भी था। इस राजा के राज्य में प्रजा को बड़ा ही सुख था। सारा वातावरण ही अनुकूल था। यहाँ की सारी प्रजा विष्णु भक्ति परायण थी। सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। इस राज्य में कोई भी गरीब अथवा कृपण नहीं देखा जाता था। इस प्रकार प्रजा के साथ राजा अनेकों सालों तक सुखपूर्वक राज करते रहे। एक बार फाल्गुन शुक्ल पक्षीय द्वादशी संयुक्त आमल की एकादशी आ गई। यह एकादशी महाफल देने वाली है, ऐसा जानकर नगर के बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री व पुरुष अथवा स्वयं राजा ने भी सपरिवार इस एकादशी का व्रत पूरे नियम के साथ किया। एकादशी वाले दिन राजा प्रातःकाल नदी में स्नान आदि समाप्त कर समस्त प्रजा के साथ उसी नदी के किनारे बने हुए भगवान विष्णु के मंदिर में गए। उन्होंने वहां दिव्य गंध, सुवासित जलपूर्ण कलश, छत्र, वस्त्र, पादुका आदि पंचरत्नों के द्वारा सुसज्जित करके भगवान की स्थापना की। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके आमल की अर्थात आंवले के साथ भगवान श्री परशुराम जी की पूजा की और अंत में प्रार्थना की, हे परशुराम, हे रेणुका, हे सुखवर्धक, हे मुक्ति प्रदाता, आपको मेरा नमस्कार है। हे आमल की, हे ब्रह्मापुत्री, हे धात्री, हे पापनाशिनी, आपको मेरा नमस्कार है। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार राजा ने अपनी प्रजा के व्यक्तियों के साथ भगवान श्री विष्णु एवं भगवान श्री परशुराम जी की पवित्र चरित्र गाथा सुनी। कीर्तन व स्मरण करते हुए एकादशी की महिमा सुनते हुए रात्रि जागरण किया। उसी शाम एक शिकारी शिकार करता हुआ वहीं आ पहुंचा। जीवों की हत्या करके ही वह दिन व्यतीत करता था। दीपमालाओं से सजी हुई तथा बहुत से लोगों द्वारा इकट्ठे होकर हरि कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते देखकर शिकारी सोचने लगा कि सब क्या हो रहा है। शिकारी के पिछले जन्म के पुण्य से वहां पर एकादशी व्रत करते हुए भक्तजनों का उसने दर्शन किया। कलश के ऊपर विराजमान भगवान श्री दामोदर जी का उसने दर्शन किया तथा वहां बैठकर भगवान श्री हरि की चरित्र गाथा सुनने लगा। भूखा प्यासा होने पर भी एकाग्र मन से एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा तथा भगवान श्री हरि की महिमा सुनते हुए उसने भी रात्रि जागरण किया। प्रातः होने पर राजा अपनी प्रजा के साथ अपने नगर को चला गया तथा शिकारी भी अपने घर वापस आ गया और समय पर उसने भोजन भी किया। कुछ समय बाद जब उस शिकारी की मृत्यु हो गई,
अन्यास एकादशी व्रत पालन करने तथा एकादशी तिथि में रात्रि जागरण करने के प्रभाव से उस शिकारी ने दूसरे जन्म में विशाल धन संपदा, सेना, सामंत, हाथी घोड़े, रथों से पूर्ण जयंती नाम की नगरी में विद्रुथ नामक राजा के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। वह सूर्य के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान समाशील, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ एवं अनेकों सद्गुणों से युक्त होकर भगवान विष्णु की भक्ति करता हुआ तथा 1,00,000 गांवों का आधिपत्य करता हुआ जीवन बिताने लगा। वह बड़ा ही दानी भी था। इस जन्म में इसका नाम वसुरथ था। एक बार वह शिकार करने के लिए वन में गया और मार्ग भटक गया। वन में घूमते घूमते थका हारा, प्यास से व्याकुल होकर अपनी बाहों का तकिया बनाकर जंगल में ही सो गया। उसी समय पर्वतों में रहने वाले मलेच्छ यवन सोए हुए राजा के पास आकर राजा की हत्या की चेष्टा करने लगे। वे राजा को शत्रु मानकर उनकी हत्या करने पर तुले थे। उन्हें कुछ ऐसा भ्रम हो गया कि ये वही व्यक्ति है जिसने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि को मारा था। इसी के कारण हम जंगल में घूम रहे हैं। किंतु आश्चर्य की बात है कि उन लोगों द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्र राजा को न लगकर उसके इर्द गिर्द ही गिरते रहे। राजा को खरोच तक नहीं आई। जब उन लोगों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो वे सभी भयभीत हो गए तथा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सके। तब सभी ने देखा कि उसी समय राजा के शरीर से दिव्य गंध युक्त, अनेकों आभूषणों से युक्त एक परम सुंदरी देवी प्रकट हुई। वह भीषण भृगुटी का युक्ता और क्रोधी नेत्रा देवी क्रोध से लाल पीली हो रही थी। उस देवी का यह स्वरूप देखकर सभी यवन इधर उधर दौड़ने लगे, परंतु उस देवी ने हाथ में चक्कर लेकर एक क्षण में ही सभी मलेच्छों का वध कर डाला। जब राजा की नींद खुली तथा उसने यह भयानक हत्याकांड देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया, साथ ही भयभीत भी हो रहा था। उन भीषण आकार वाले मलेच्छा को मारा देखकर राजा विस्मय के साथ सोचने लगा कि मेरी इन स्त्रियों को मारकर मेरी रक्षा किसने की? यहाँ मेरा ऐसा कौन हितैषी मित्र है? जो भी हो, मैं उसके इस महान कार्य के लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान केशव को छोड़कर भला शरणागत की रक्षा करने वाला और कौन है? अतः शरणागत रक्षक, शरणागत पालक श्री हरि ने ही तुम्हारी रक्षा की है। राजा उस समय आकाशवाणी सुनकर प्रसन्नचित्त हो गया और साथ ही भगवान श्री हरि के चरणों में अति कृतज्ञ होकर भगवान का भजन करते हुए अपने राज्य में वापस आ गया और अपने राज्य में राज करने लगा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य इस अमल की एकादशी का व्रत का पालन करता है वह निश्चित रूप से विष्णु लोक की प्राप्ति कर लेता है। उस व्यक्ति को स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति 1000 गायों का दान कर पुण्य प्राप्त करता है, उतना पुण्य आप अमल की एकादशी का व्रत करके प्राप्त कर सकते हो। इस व्रत में आंवले का बड़ा ही महत्व है। इसके दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करें और आंवले का ही भगवान विष्णु को भोग लगाएं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे 11 माता की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माँ और अपने परिवार के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ पूरे नियम के साथ 12 महीनों की हर एकादशी का व्रत करती और वह पूरी भाव भक्ति से पूजा अर्चना करती। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी? वे तो अपने पुत्र पौत्र की सुख सुविधा के लिए व्रत रखा करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर बुरा वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही, मुँह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंद पाया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुँह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा और दूसरे भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धोकर दिन तो कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आ जाती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं मिल रही थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही और कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखना, आप ही मुझे शक्ति दे देना।
जिससे मैं भली प्रकार से आपका व्रत को पूर्ण कर सकूं, ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, परंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई। वो एकदम हड़बड़ाकर एकदम चिल्ला पड़ी, बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप आ गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हो गया? आप क्यों चिल्ला पड़ी? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों करती हो? अम्मा जी बोली, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंख बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि बूढ़ी अम्मा तो है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दे रहा था। अब बूढ़ी अम्मा सोचने लगी, ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो बढ़ ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाए। ये सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिराने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सुबह हो गई, आप हाथ मुंह धोकर शरबत को पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देकर उनका मन ललचा गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो गया। उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहाँ से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी और बढ़ने लगी। प्यास के कारण अब बुढ़िया के प्राण तो निकले जा रहे थे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में वहाँ प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि अब सुबह हो गई। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सुबह होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। अब एकादशी माता अच्छी तरह से समझ गई कि बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सुबह होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भोजन कराया। तब कहीं बुढ़िया माई ने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन ग्रहण किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब बुढ़िया माई के परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। वे हर तरह से सुख साधनों में संपन्न हो गई। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीनों की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। ऐसा है तुरंत फल देने वाला एकादशी का महाव्रत। जैसे 11 माता ने उस बूढ़ी अम्मा पर अपनी कृपा करी, वैसे कहानी कहते, कहानी सुनाते, हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए 11 माता की जय हो। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का काफ़ी महत्व है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने से पुण्य मिलता है। एकादशी माह में 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। इस तरह साल में 24 एकादशी होती है। आप और कोई व्रत करो या ना करो, लेकिन एकादशी का व्रत जरूर ही करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले लोगों को दशमी यानी एकादशी से एक दिन पहले कुछ जरूरी नियमों का पालन जरूरी करना चाहिए। दशमी के दिन श्रद्धालुओं को मांस, मछली, मसूर की दाल, शहद, खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए।
दशमी और एकादशी दोनों दिन लोगों को भोग विलास से दूर रहना चाहिए, अभी एकादशी व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे राजा अम्बरीश की कथा। राजा अम्बरीश भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त थे। वह बहुत ज्ञानी थे और भगवान श्री हरि के चरण कमलों में उसका अत्यधिक प्रेम था। वह पृथ्वी के 7 द्वीपों का अधिपति होते हुए भी संपत्तियों और अतुलनीय ऐश्वर्यों को संपन्न मानता था, क्योंकि वह जानता था कि जिस धन और वैभव के लिए मनुष्य लालच करता है और जीवन भर उसके पीछे भागता है, वह घोर नरक में जाता है। ये ऐश्वर्य तो मात्र 4 दिन की चांदनी है। उनके पास दुनिया की सारी संपत्ति थी, लेकिन उन्हें शास्त्रों का इतना ज्ञान था कि वह अपने पास जो कुछ भी था उसे अनदेखा कर देते थे और अपना ध्यान केवल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर ही केंद्रित रखते थे। वह धन संपत्ति से परिपूर्ण था, साथ ही उसके पास इतना ज्ञान भी था कि वह अपार धन संपत्ति को हमेशा नजरअंदाज करता रहता था। वह अपना मन हमेशा भगवान श्री कृष्ण और साधु संतों के चरण कमलों में रखता था और उनकी स्तुति और पूजा करता पूरे दिल से। उन्होंने अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण और पूर्णतम व्यक्तित्व भगवान में आत्मसात कर लिया। उनके भक्तों के लिए ऐसा कौन सा त्याग और अनासक्ति थी जो कि वह नहीं कर सकते। वे सब कुछ करने में समक्ष थे और सब कुछ त्यागने में समक्ष थे। जब श्री राजा अम्बरीश जी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रसाद के रूप में चढ़ाए गए तुलसी के पत्तों को स्वीकार करते थे तो उन्हें उसमें अमृत का स्वाद महसूस होता था। वे जब भी तीर्थ यात्रा पर जाते तो किसी सवारी का प्रयोग नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि जो सिर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में नहीं झुकता वह करेले के समान है। उनका मन सदैव श्री हरि के चरण कमलों में ही लगा रहता था। राजा अम्बरीश भगवान के तीर्थ स्थानों की यात्रा के लिए पैदल यात्रा करते और भगवान श्री कृष्ण चरण कमलों की पूजा करते। इस प्रकार उन्होंने भगवान को हर जगह मौजूद मानते हुए अपने सभी कार्य और कर्म यज्ञ पुरुष दिव्य भगवान श्री हरि को समर्पित कर दिए। उन्होंने अनेक यज्ञ करके बड़ी मात्रा में दक्षिणाएं बांटकर भगवान की आराधना की। उनके शासन में रहने वाले लोग भगवान की लीलाओं के प्रति बहुत आदर रखते थे। जो ऋषि मुनि गाते थे वे उसे बड़े प्रेम से सुनते थे, कभी कभी उन लीलाओं का गान भी करते थे। इस प्रकार उसके राज्य के लोग देवताओं के सबसे प्रिय स्वर्ग की भी इच्छा नहीं रखते थे। राजा अम्बरीश की अद्वितीय प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया, जो विरोधियों को भयभीत करता है और भगवान के भक्तों की रक्षा करता है। एक बार अम्बरीश जी ने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए 1 साल तक द्वादशी प्रदान एकादशी व्रत करने का नियम स्वीकार कर लिया और कार्तिक मास में एकादशी व्रत के अंत में उसने 3 रातों तक उपवास किया और यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत लाभकारी भोजन कराकर 60 करोड़ गायें ब्राह्मणों को दान में दी और गायों के सींगों पर सोने के आभूषण के साथ साथ सुंदर वस्त्र भी सजाए थे। उन्होंने साधु संतों ब्राह्मणों की खूब दान दक्षिणा और भोजन सेवा की। ब्राह्मण उनकी सेवा से संतुष्ट हो गए। जब राजा अम्बरीश जी से ब्राह्मण को बहुत सम्मानजनक सेवा मिली तब उन्होंने उनसे अनुमति लेकर व्रत खोलने की व्यवस्था की। उसी समय साप और वरदान देने में समर्थ दुर्वासा जी अतिथि बनकर उनके पास आए। ऋषि को देखकर अम्बरीश जी उन्हें आदर देते हुए अपने स्थान से खड़े हो गए और अम्बरीश जी ने उनका स्वागत किया, उन्हें सर्वोत्तम स्थान पर बैठाया। उसके बाद ऋषि दुर्वासा जी की पूजा करने के बाद अम्बरीश जी ने उनसे भोजन ग्रहण करने का अनुरोध किया। तब ऋषि दुर्वासा ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। दुर्वासा जी ने कहा, मैं यमुना जी में स्नान करने के बाद भोजन ग्रहण करूंगा। राजा अम्बरीश ने उनकी बात को मान लिया और ऋषि दुर्वासा जी यमुना जी के पास गए और परब्रह्मा का ध्यान करके यमुना जी में स्नान करने लगे। अब द्वादशी आने में कुछ ही समय शेष था, जिसके भीतर राजा को व्रत खोलना था, अन्यथा व्रत का फल शून्य हो जाता। यह सोचकर राजा को चिंता होने लगी कि दुर्वासा जी अभी तक नहीं आए। इधर समय निकला जा रहा था। उसने सोचा, यदि मैं ऋषि को भोजन कराए बिना ही भोजन करके व्रत तोड़ दूंगा तो मुझे पाप लगेगा। यदि द्वादशी के बाद भोजन करूंगा तो इस व्रत का कोई लाभ नहीं मिलेगा। स्वयं को इस दुविधा में देखकर राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों से परामर्श करके पूछा कि हे ब्राह्मणों,
ऋषि को भोजन न खिलाकर व्रत खोलने के लिए स्वयं भोजन करना और द्वादशी के सुमुहूर्त में भोजन न करना दोनों ही व्यक्ति को पाप का भागी बनाते हैं। अतः इस समय आप मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मैं पाप का भागी न बनूं। ब्राह्मण ने कहा कि राजन, शास्त्रों में कहा गया है कि पानी भोजन के बराबर है और साथ ही भोजन के बराबर भी नहीं। इसलिए इस समय आपको द्वादशी के सुमुहूर्त में पानी पीकर अपना व्रत खोलना चाहिए। यह सुनकर अम्बरीश जी ने मन ही मन भगवान का स्मरण करके जल पी लिया और दुर्वासा जी के आने की प्रतीक्षा करते रहे। जब दुर्वासा जी यमुना तट से वापस आए, जब राजा ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया तो दुर्वासा जी को अपनी शक्तियों से पता चल गया था कि राजा ने पानी पी लिया और उनका व्रत टूट गया। राजा ने कहा कि प्रभु कृपा भोजन करें, लेकिन उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। अम्बरीश जी तो हाथ जोड़कर खड़े थे। दुर्वासा ऋषि उन्हें डांटते हुए कहने लगे, अहो देखो वह कितना क्रूर है, भगवान की भक्ति उसे छू भी नहीं गई। वह अपने आप को बहुत सक्षम मानता है। आज उसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं उनका अतिथि बनकर आया हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे खिलाए बिना ही पानी पी लिया। देखो अब मैं तुम्हें इसका परिणाम बताऊंगा। इतना कहकर दुर्वासा ऋषि क्रोध से जलने लगे। उन्होंने श्री अम्बरीश जी को मारने के लिए अपना एक बाल उखाड़ लिया और अपनी शक्तियों से उससे एक राक्षस उत्पन्न की। वह आग की तरह झुलसी, हाथ में तलवार ली और अम्बरीश जी के सामने आ गई। अम्बरीश जी को तनिक भी भय नहीं हुआ। वे मन ही मन भगवान श्री विष्णु को स्मरण करने लगे। तभी भगवान का सुदर्शन चक्र आया, उस राक्षसी का वध कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि सुदर्शन चक्र तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था तो वे भयभीत हो गए और देखा कि उसके द्वारा प्रकट की गई राक्षसी वह तो जल गई और अब सुदर्शन चक्र उनकी ओर आ रहा था। वह अचानक अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगा। अब दुर्वासा जी मेरू की गुफा में जा छुपे। भगवान के सुदर्शन चक्र ने उनका वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। वह समुद्र, पाताल लोक, आकाश, पृथ्वी और स्वर्ग आदि तीनों लोकों में छिपता रहा। चक्कर हर समय उसका पीछा करता रहता। दुर्वासा जी पाताल लोक, अतल वितल आदि लोकों में गए, परंतु जहाँ भी गए, जहाँ भी पहुँचे, वहाँ उन्होंने देखा कि सैन्य तेज वाला सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे आ रहा था। वह अपनी जान बचाने के लिए ब्रह्मा लोक में देव शिरोमणि भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी आप स्वयंभू है, कृपा भगवान के सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि दुर्वासा जी, मैं भगवान शिव, दक्ष, भृगु, प्रजापति, भूतेश्वर आदि सभी भगवान श्री कृष्ण के बनाए नियमों से बंधे हैं और उन आदेशों का पालन करते जगत का कल्याण करते हैं। हम अपने भक्त के शत्रु को बचाने में असमर्थ हैं। ऋषि दुर्वासा मुनि भगवान ब्रह्मा जी की प्रतिक्रिया से परेशान होकर कैलाश के स्वामी भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने कहा, दुर्वासा जी, उस परम पुरुष से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। यह सुदर्शन चक्र उन्हीं विशेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अस्त्र है। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें स्वयं भगवान श्री हरि के शरण में जाना पड़ेगा, वो ही तुम्हें संकट से निकाल सकते हैं। अब निराश होकर दुर्वासा जी भगवान श्री नारायण के परम धाम बैकुंठ लोक में भागे। दुर्वासा जी को भगवान के चक्र की अग्नि से जलन महसूस हो रही थी। वह भगवान के चरण कमलों पर गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे अच्युत, हे भगवान, आप ही संतों के एकमात्र हितैषी हैं। हे प्रभु, मैं आपके परम प्रभाव और शक्तियों को न जानने के कारण अपराधी हूँ। इस प्रकार मैंने आपके प्रिय भक्त का अपराध किया। हे भगवान, कृपा कर मुझे बचाओ। भगवान नारायण ने महर्षि दुर्वासा मुनि को उठाया और समझाया, हे मुनिवर, मैं सदैव अपने भक्तों के वश में रहता हूँ। मेरे सरल भक्तों ने मुझे अपने प्रेम पास में बांध लिया है। जो भक्त मेरी शरण में आए हैं, जिन्होंने स्वयं को पत्नी, पुत्र, घर, जीवन और धन से अलग कर लिया है, मैं उनकी रक्षा न करने की बात सोच भी नहीं सकता। इसमें कोई संदेह नहीं। ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, लेकिन यदि ब्राह्मण अहंकारी और अन्यासी हो जाए तो तपस्या और विद्या दोनों ही विपरीत फल देने वाली है। मैं ही अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय हूँ, इसलिए मैं अपने भक्तों को खुद से और देवी लक्ष्मी से भी अधिक प्यार करता हूँ। जो भक्त अपने प्रियजनों तथा समस्त सुख सुविधाओं को त्याग कर मेरी शरण में आए हैं,
उन्हें छोड़ने का मुझे कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा। दुर्वासा जी सुनो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। जिस भक्त राजा अम्बरीश जी को तुमने कष्ट दिया उन्हीं के पास जाओ और क्षमा मांगो। यदि वह आप पर दया कर दे तो आप सुदर्शन चक्र से बच जाएंगे, अन्यथा यह संभव नहीं। उनसे माफ़ी मांगे, आपको शांति मिलेगी। सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा मुनि लौटकर राजा जी अम्बरीश के पास आए। अत्यंत दुखी होकर उन्होंने राजा के चरण कमल पकड़ लिए और बोले, हे भगवान विष्णु के परम भक्त, कृपा मुझे क्षमा करें, मेरे अनजाने अपराध के लिए मुझे क्षमा करें। दुर्वासा जी के इस प्रयास को देखकर राजा अम्बरीश जी बहुत भावुक और दुखी हो गए। राजा श्री अम्बरीश जी भगवान के सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे सुदर्शन, आप अग्नि के रूप हैं, भगवान के प्रिय 1000 दांतों वाले चक्कर वाले भगवान, मैं आपको सभी हथियारों के विनाशक और पृथ्वी के रक्षक रूप में नमस्कार करता हूँ। आप ब्राह्मणों के रक्षक हैं, कृपा दुर्वासा जी का कल्याण करें। राजा अम्बरीश जी बोले, भगवान ही समस्त महान गुणों के एकमात्र आश्रय है। यदि मैंने सभी प्राणियों में आत्मा रूप में भगवान श्री हरि को देखा है और यदि भगवान मुझसे प्रसन्न है तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन गायब हो जाए। जब राजा अम्बरीश ने इस प्रकार भगवान के सुदर्शन चक्र की स्तुति की, जिससे दुर्वासा जी को चारों ओर से जलन हो रही थी, तब उनकी दयालु प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा जी चक्र की अग्नि से मुक्त हो गए, उनका मन स्वस्थ हो गया, तब वे राजा अम्बरीश जी को अनेक उत्तम आशीर्वाद देकर उनकी स्तुति करने लगे। दुर्वासा जी बोले, धन्य, आज मैंने भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने तुम्हारा अपराध किया है, फिर भी तुमने मेरे हितैषी बनकर आए। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा से भरा है, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। हे राजन, तूने मेरे अपराध भुलाकर मुझे बचा लिया। उन्होंने राजा अम्बरीश जी से कहा, आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं और बड़े दयालु हैं, इसलिए आपने अपना अपराध करने वाले को शीघ्र ही क्षमा कर दिया। तुमने मेरे बुरे व्यवहार को भूलकर मेरी जान बचाई। ऐसे ही दयालु भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त राजा अम्बरीश जी महाराज थे। जब वे दुर्वासा जी अपने प्राण बचाने के लिए चक्कर से भाग गए थे, तब वे राजा अम्बरीश जी ने भोजन नहीं किया था। अब दुर्वासा जी के लौटने के प्रतिज्ञा करा था। अब उसने दुर्वासा मुनि के चरण छूकर उन्हें प्रसन्नचित किया, उनकी सेवा की तथा यथोचित भोजन भी कराया। भोजन करने के बाद दुर्वासा जी ने राजा से अनुरोध किया, आप भी भोजन करें। दुर्वासा जी बहुत ही संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की। उनसे अनुमति लेकर राजा अम्बरीश जी यहाँ से निकल गए और आकाश मार्ग से चले गए। जब दुर्वासा जी सुदर्शन चक्र से डरकर भाग रहे थे, तब उनके लौटने को 1 वर्ष बीत चुका था। उनके दर्शन की इच्छा से राजा अम्बरीश ने इतनों दिनों तक कोई जल भी नहीं पिया, न भोजन ग्रहण किया। अब लेकिन जब दुर्वासा जी अपना भोजन पूरा करके वापस आए और दुर्वासा जी के चले जाने के बाद उनकी थाली में बचा हुआ अति पवित्र भोजन राजा ने सपरिवार ग्रहण किया। इस प्रकार राजा अम्बरीश ने अपना पूरा जीवन भगवान श्री हरि की भक्ति और पूजा में समर्पित कर दिया। जंगले में बड़े धैर्य और सच्ची भक्ति के साथ वह अपना मन भगवान श्री हरि में ही लगा रहता। बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु की जय हो। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़की रहती थी जो तुलसी माता की बहुत ही बड़ी भक्त थी। वह सुबह नहाती धोती, माता तुलसी को जल अर्पण करती, उसके बाद ही चाय अथवा पानी पीती। यह उसका प्रतिदिन का नियम था। उसके बिना वह अन्य कोई कार्य पहले नहीं करती थी। जब वह लड़की विवाह के योग्य हो गई तो उनके घर वालों ने लड़की का विवाह कर दिया। लड़की अब ससुराल जाने लगी। तब उसकी माँ से बोली कि माँ, मैं तुलसी का पौधा अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ, क्योंकि यह एकमात्र एक पौधा नहीं बल्कि यह मेरी तुलसी माता है। उनकी माँ बोली, ठीक है बेटी, तुम भी इस गमले को अपने साथ लेकर जाओ, ये तुलसी माता सदैव तुम्हारी रक्षा करेगी। जब लड़की अपने ससुराल पहुंची तो वह अपनी पूजा पाठ के सभी कार्य वैसे ही करती रही जैसे वह अपने मायके में करती थी। सुबह सर्वप्रथम उनकी माता तुलसी की पूजा करती, उसके बाद ही घर के अन्य कार्य संपन्न करती। लड़की के ससुराल वालों को यह सब करना अच्छा नहीं लगता था। वह सुबह सुबह सबसे पहले पूजा ही करने लगती। उसकी सास तो कुछ भी नहीं बोलती थी,
परंतु उसकी जेठानियाँ उसकी इस बात से परेशान हो जाती। घर के कोई काम तो करते नहीं, पहले सुबह सुबह पूजा पाठ में लग जाते हैं। उस लड़की की 2 जेठानियाँ थी। दोनों ने ही तय कर लिया, हम इनकी तुलसी माता को यहाँ से हटा देंगे, जिसकी वजह से पूजा नहीं कर पाएगी। दूसरे दिन जब लड़की जागी, उसने देखा कि उसकी तुलसी माता नहीं मिल रही थी। वह काफ़ी परेशान हो गई और रोने लगी। इधर उधर ढूंढा, परंतु उसकी तुलसी माता नहीं मिली। तब उसे एक दीवार के पीछे तुलसी का पौधा थोड़ा सा दिखाई पड़ा और वह समझ गई कि मेरी तुलसी माता यहीं पर है। उन्होंने वहाँ से तुलसी माता को लाकर उनकी पूजा आराधना की। उसके बाद जल ग्रहण किया। जब उसकी जेठानियों ने ताने मारते हुए कहा कि आज तो तुमने पूजा नहीं की और जल ग्रहण करने लग गई, तब वह बोली, भाभी मैंने पूजा कर ली, मुझे तुलसी माता मिल गई। तो उनकी जेठानियाँ कहने लगी, हमने तो तुलसी माता को छुपा दिया था, तो तुम्हें कहाँ मिली? तब वह कहने लगी, नहीं, माता ने मुझे दर्शन दिया, मैं उनकी पूजा कर ली। तब वह लड़की बहुत ही निर्मल स्वभाव की थी। उसके मन में किसी के लिए कोई भी द्वेष नहीं था। लड़की की इतनी पूजा पाठ से उनकी जेठानी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। एक बार उन्होंने तय कर लिया कि हम इस तुलसी के पेड़ को बाहर फेंक देंगे। उन्होंने जब इस तुलसी के पेड़ को बाहर फेंक दिया, जब लड़की स्नान करके दूसरे दिन पूजा करने आई, तो उसने देखा कि उसकी तुलसी माता वहाँ पर नहीं थी। वह बहुत रोई, माता से प्रार्थना करने लगी कि हे तुलसी माता, मैं आपके बिना कैसे रहूँगी। तत्काल माता रानी उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी तू चिंता मत कर, तेरे चारपाई की चारों पाँव में तुलसी का पौधा आ जाएगा, तू उनकी पूजा करना, तुम परेशान न हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस तुलसी के पौधे को कोई हटा नहीं पाएगा। लड़की प्रसन्न हो गई और उसने जब अपने कमरे में जाकर देखा तो उसे 4 पौधे दिखाई पड़े, जिसकी उसने पूजा आराधना की। उसके बाद जल ग्रहण किया। उसके बाद जब उसकी जेठानिया ने उसे जल पालन करते हुए देखा तो वह पुनः पूछा कि तुमने जल पालन कैसे किया, तुमने तो पूजा भी नहीं की। लड़की सब समझाती थी, परंतु उसने बड़ी नम्रता से कहा, नहीं भाभी, मैंने माता की पूजा कर ली। जेठानी ने कहा, परंतु यहाँ पर तो तुलसी है ही नहीं। तो लड़की ने कहा, तुलसी माता मेरी गायब हो गई, मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, परंतु वे नहीं मिली। फिर माता तुलसी ने मुझ पर दया की, इसलिए उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तू चिंता मत कर, तेरे चारपाई के चारों पाँव में तुलसी का पौधा आ जाएगा, जिसको कोई नहीं हटा पाएगा, जिसे तुम आसानी से हमेशा पूजा कर पाओगी। यह सुनकर जेठानियाँ बड़ा आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने कहा, मुझे भी अपने माता के दर्शन कराओ। जब जाकर उन्होंने उसके कमरे में देखा तो वे बड़ी अचरज हो गई। उन्होंने अपनी देवरानी की चरण पकड़ लिए और उनसे माफ़ी मांगने लगी कि तुम्हारे तुलसी के पौधे को मैंने ही उखाड़ कर बाहर फेंक दिया। हम सभी नहीं चाहते थे कि तुम तुलसी की पूजा करो, हमें क्षमा कर दो, क्योंकि तुम हमेशा पूजा करती थी, इसलिए हम तुम्हारे पीछे पड़े थे। लेकिन आज हम समझ गए कि तुम भगवान की बहुत बड़ी भक्त हो और तुलसी माता तुम्हारी माँ है। अब हमें क्षमा करते हुए तुलसी माता हम पर भी अपनी कृपा करे। हम लोग भी नास्तिक थे, इसलिए पूजा नहीं करते थे, परंतु तुम भगवान की असीम भक्त हो। माता जैसे तुम पर कृपा करती है, वैसे हम सब पर कृपा करे। आज से हम भी तुलसी माता की पूजा किया करेंगे। इस प्रकार से उनकी दोनों जेठानियाँ और वो तीनों मिलकर माता तुलसी की प्रतिदिन पूजा करने लगी और उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ भर गई। जैसे माता ने उसको दिया वैसा सबको दे। कहानी पढ़ते, कहानी सुनाते, हुंकारा भरने वाले के सभी के घर में सुख शांति बनाए रखे, सबके घर में अन्न धन के भंडार भरे। बोलिए तुलसी माता की जय हो। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे कृष्ण भक्त की सुंदर कथा। एक देश में एक ब्राह्मण रहता था और वह निर्धनता के कारण बहुत ही दुखी रहता था। जहाँ कहीं भी वह सहायता मांगने जाता, सब जगह उसे तिरस्कार ही मिलता। वह ब्राह्मण शास्त्रों को जानने वाला और स्वाभिमानी था। उसने संकल्प किया कि जिस थोड़े से धन के कारण धनी लोग उसका तिरस्कार करते हैं, वह उस सोने को मूल्यहीन कर देगा और वह अपने तप से पारस प्राप्त करेगा और सोनों की ढेरियां लगा देगा। लेकिन उसने सोचा कि पारस मिलेगा कहाँ? ढूंढने से तो वह मिलेगा नहीं, कौन देगा उसे पारस? देवता तो स्वयं लक्ष्मी के दास है, वे उसे क्या पारस देंगे? ब्राह्मण ने भगवान शिव की शरण में जाने का निश्चय कर लिया।
जो शिव को विभूति देकर स्वयं बसमराग लगाते हैं, कपाले ही कृपा करेंगे तो पारस प्राप्त हो सकता है। कहते हैं घर नहीं, धन नहीं, अन्न और भूषण नहीं, फिर भी शिव महादानी कहलाते हैं। देखत भयंकर पर नाम शिव शंकर नाश करते हैं तो भी नाथ कहलाते हैं। तो ब्राह्मण ने निरंतर भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र जप और कठिन व्रत करना शुरू कर दिया। आखिर भगवान आशुतोष कब तक संतुष्ट नहीं होते। ब्राह्मण की 12 वर्ष की तपस्या सफल हो गई। भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तुम वृंदावन में श्री सनातन गोस्वामी के पास जाओ, उनके पास पारस है और वे तुम्हें जरूर ही देंगे। श्री सनातन गोस्वामी के पास पारस है और वे उस महान रत्न को मुझे दे देंगे। भगवान शंकर ने कहा, तो वे अवश्य ही देंगे। ऐसा सोचते हुए ब्राह्मण वृंदावन की ओर चल पड़ा और खुशी के मारे यात्रा की थकान व नींद उससे कोसों दूर चली गई। वृंदावन पहुंचने पर उसने लोगों से श्री सनातन गोस्वामी का पता किया। लोगों ने बताया कि वृक्ष के नीचे बैठे अत्यंत दुर्बल गूदड़ी रखने वाले वृद्ध को श्री सनातन गोस्वामी कहा। चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य सनातन गोस्वामी वृंदावन में वृक्ष के नीचे रहते हैं। भीख मांगकर रूखी सूखी खाते हैं, फटी लंगोटी पहनते हैं, गुदड़ी व करवा साथ में रखते हैं। 8 पहर में केवल 4 घड़ी सोते हैं। शेष समय श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करते हैं। एक समय वे विद्या, पद, ऐश्वर्य और मान में लिप्त थे। बंगाल के कर्ता धर्ता थे, किंतु श्री कृष्ण कृपा से, श्री कृष्ण प्रेम की मादकता से ऐसे दिन बन गए कि परम वैरागी बनकर वृंदावन से ही गोलोक पधार गए। ब्राह्मण ने मन में कहा, यह कंगाल सनातन गोस्वामी है। ऐसे व्यक्ति के पास पारस होने की आशा कैसे की जा सकती है। लेकिन इतनी दूर आया हूँ तो पूछ ही लेता हूँ। पूछने में क्या जाता है। ब्राह्मण ने जब श्री सनातन गोस्वामी के पारस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, इस समय तो मेरे पास नहीं है, मैं उसका क्या करता। मेरा तो बस एक ही काम है, श्री कृष्ण की भक्ति, मेरा इसी में ही मन लगता है। श्री सनातन गोस्वामी ने बताया कि एक दिन मैं यमुना स्नान को जा रहा था तो रास्ते में पारस पत्थर पैर से टकरा गया। मैंने उसे वहीं यमुना जी के रेत में गाड़ दिया, जिससे किसी दिन यमुना स्नान से लौटते समय वह मुझे छू न जाए, क्योंकि उसे छूकर तो पुनः स्नान करना पड़ता है। अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे निकाल सकते हो। कंचन, कामिनी, सोना, स्त्री आदि भगवान की विस्मृति कराने वाले हैं, इसलिए सच्चे संत पारस के छू जाने पर भर को अपवित्र मानते हैं। श्री सनातन गोस्वामी ने जहाँ पारस गाड़ा हुआ था उस स्थान का पता ब्राह्मण को बतला दिया। रेत हटाने पर ब्राह्मण को पारस मिल गया। पारस की परीक्षा करने के लिए ब्राह्मण लोहे का एक टुकड़ा अपने साथ ले गया था। जैसे ही ब्राह्मण ने लोहे को पारस से स्पर्श किया तो वह श्रवण हो गया। पारस सही मिला। इसे अत्यंत प्रसन्न होकर ब्राह्मण अपने गांव की ओर लौट आया। तभी ब्राह्मण के मन में एक प्रश्न और आ गया। उस संत के पास गया तो यह पारस था, फिर भी उसने इसे अपने पास नहीं रखा, बल्कि यह कहा कि अगर यह छू भी जाए तो उन्हें स्नान करना पड़ता है। अवश्य ही उनके पास पारस से भी अधिक कोई मूल्यवान वस्तु है। ब्राह्मण लौटकर श्री सनातन गोस्वामी के पास आया और बोला, अवश्य ही आपके पास पारस से भी अधिक मूल्यवान वस्तु है, जिसके कारण आपने उसे भी ठुकरा दिया। ब्राह्मण को देखकर हंसते हुए श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, पारस से बढ़कर श्री कृष्ण नाम रूपी कल्पवृक्ष मेरे पास है। कल्पवृक्ष सम है, सदा करुणामय हरि नाम, चाहे किए देता मुक्ति, प्रेम किए वर्जधाम। पारस से तो केवल सोना ही मिलता है, किंतु श्री नाम, श्री कृष्ण के नाम से सब कुछ देने वाला कल्पवृक्ष है। उससे आप जो चाहोगे वह प्राप्त कर लोगे। ऐसा कोई कार्य नहीं जो भगवान के नाम के आश्रय लेने पर न हो। मुक्ति चाहोगे मुक्ति मिलेगी, परमानंद चाहोगे तो परमानंद मिलेगा, व्रजरस चाहोगे तो व्रजरस मिलेगा। श्री कृष्ण का एक नाम सब पापों का नाश करता है, भक्ति का उदय करता है, भवसागर से पार करता है, अंत में श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देता है। एक कृष्ण नाम से इतना धन मिलता है। कृष्ण नाम ही स्वयं कृष्ण है। भजो सहित निष्ठा अविराम, सदा नाम से सहित विराजित रहते हैं हरि स्वयं ललाम। यह सुनकर ब्राह्मण ने सनातन गोस्वामी जी से विनती की कि मुझे आप वही श्री कृष्ण नाम रूपी पारस प्रदान करने की कृपा कीजिए। श्री सनातन गोस्वामी ने कहा,
उसकी प्राप्ति से पहले आपको इस पारस को यमुना में फेंकना पड़ेगा। इतना कहते ही ब्राह्मण ने पूरी शक्ति लगाकर उस पारस को यमुना नदी में फेंक दिया। भगवान शिव की दीर्घकालीन तपस्या व संत के दर्शन से ब्राह्मण के मन व चित्त निर्मल हो गई। उसका धन का मोह समाप्त हो गया और वह भगवान की कृपा का पात्र बन गया। श्री सनातन गोस्वामी ने उसे श्री कृष्ण नाम की दीक्षा दी और वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण नाम जिसकी कृपा से एक कण के सैकड़ों पारस बन जाते हैं, नाम रूपी पारस से तो सारा शरीर ही कंचन हो जाता है। जो मेरे नामों का गान करके मेरे समीप प्रेम से रो उठते हैं, उनका मैं खरीदा हुआ गुलाम हूँ। यह जनार्दन दूसरे किसी के हाथ नहीं बिका। जिसने एक बार श्री कृष्ण नाम का संवाद कर लिया, उसे फिर अन्य सारे स्वाद रसहीन लगते हैं। भवसागर से डूबते हुए प्राणी के लिए वह नौका है, मोक्ष चाहने वाले के वह सच्चा मित्र, मनुष्य को परमात्मा से मिलाने वाला सच्चा गुरु। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए भक्तजनों, अब हम सुनेंगे जो बुधवार के दिन सुनी जाती है गणेश भगवान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई बहन रहते थे। वो दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते थे। उस बहन का नियम था कि वह अपने भाई का मुंह देखे बिना भोजन नहीं करती थी। वे दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे, हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे। वह हर रोज सुबह घर के सारे काम करके अपने भाई का मुंह देखकर खाना खाने बैठ जाती। कुछ समय के बाद बहन की शादी पास ही के गांव में हो गई। उसके ससुराल वाले काफ़ी भले लोग थे। वे शादी के बाद भी वह उसकी बहन अपना नित्य नियम कायम रखा। पहले की तरह अपने भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती। वह सुबह ससुराल में घर का सारा काम जल्दी जल्दी खत्म करके अपने मायके भाई का मुंह देखने चली जाती। ससुराल से मायके तक जिस रास्ते से जाती थी, वह रास्ता खेतों से होकर गुजरता था। वहाँ पर घनी झाड़ियों के बीच एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की छोटी सी प्रतिमा रखी थी। बहन हर रोज आते वक्त उस प्रतिमा के आगे हाथ जोड़कर बोलती, हे भगवान गणेश, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरा जैसा अमर पियर सभी को देना। इतना कहकर जब मायके जाने के लिए निकलती, तब घनी झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते। एक दिन रोज की तरह वह अपने मायके पहुंची और भाई का मुंह देखकर उसके पास बैठ गई। उसी समय उसकी भाभी की नज़र अपने ननंद के पैरों पर गई। भाभी ने पूछा कि आपको पैरों में क्या हुआ? यह सुनकर उसकी ननंद ने जवाब दिया कि आते वक्त खेतों की घनी झाड़ियों के गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ गए। इतना कहकर वह तो अपने ससुराल वापस लौट आई। तब उसके जाने के बाद उसकी भाभी ने अपने पति से कहा कि आपकी बहन के पैरों में कांटे चुभ गए, कल फिर से ना चुभे, इसलिए आज ही आप रास्ता साफ करवा दीजिए। यह सुनते ही उसका भाई उसी वक्त कुल्हाड़ी उठाई, खेतों की घनी झाड़ियाँ काटकर रास्ता साफ कर दिया। लेकिन झाड़ियाँ काटते वक्त उसके हाथों से एक गलती हो गई। झाड़ियों के साथ साथ वह खेजड़ी के पेड़ और इस सुंदर गणेश जी की मूर्ति को हटा दिया। इसी बात पर भगवान गणेश जी नाराज हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। अगली सुबह जब अंतिम संस्कार के लिए गांव के लोग उसके घर जा रहे थे, तब उसकी पत्नी रोते हुए कहा, रुकिए, इनकी बहन आने वाली है। उसका नियम है कि वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती। फिर लोग बोलने लगे, आज देख लेगी, लेकिन कल किसका देखेगी? दूसरी तरफ उसकी बहन रोज की तरह अपने भाई से मिलने ससुराल से आ रही थी। रास्ते में आते वक्त उसे रास्ता साफ सुथरा दिखाई पड़ा, लेकिन जब उसका ध्यान रोज की तरह विनायक जी के स्थान पर गया, तब उसने देखा कि गणेश की मूर्ति उस स्थान पर नहीं थी। फिर उसने तुरंत ही उस मूर्ति को ढूंढकर उसके नियमित स्थान पर स्थापित कर दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश भगवान, मेरा जैसा अमर सुहाग और मेरा जैसा अमर पियर सबको देना। इतना कहकर आगे बढ़ गई। अपने भक्त की सुनकर गणेश भगवान सोचने लगे, अगर मैंने इसका कहना नहीं सुना तो मुझे कोई नहीं मानेगा, मुझे कोई नहीं पूजेगा। तब गणेश जी ने उस बहन को आवाज़ दी और बोले, सुनो बेटी, जाते जाते इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जाओ और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटे मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह आवाज़ सुनकर पहले तो बहन ने इधर उधर देखा, पर उसे आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर उसने सोचा, ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर देती हूँ, और वह खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर अपने भाई के घर गई। मायके पहुँचते ही उसने देखा कि भाई के घर गाँव के लोग इकट्ठा हुए थे।
भाभी जी रो रही थी और सामने भाई का पार्थिव शरीर रखा था। फिर बहन ने तुरंत सुनी और उस आवाज़ से हिसाब से खेजड़ी की 7 पत्तियां कच्चे दूध में घोलकर भाई पर छिंटे मार दिए। उसके बाद एक बड़ा चमत्कार हुआ। गणेश भगवान की कृपा से उसका भाई उठकर बैठ गया। उठते ही वह अपनी बहन से बोला, मुझे तो बहुत गहरी नींद आ गई थी। यह सुनकर उसकी बहन बोली, इस तरह की नींद भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। बाद में उसने अपने भाई को पूरी कहानी बताई। तभी भाई ने भगवान विनायक से क्षमा मांगी। पहले की तरह भगवान गणेश की कृपा से खुशहाल परिवार हो गया। भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रही। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। जैसे उस बहन के भाई की रक्षा करी, वैसे भगवान सबकी करे। कहानी कहते, कहानी सुनाते, हुंकारा भरते, सबके घर में सुख शांति बने रहे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भगत जनों के संकट, भगत जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, प्रभु दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, प्रभु शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, प्रभु तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। आशा करती हूँ कि आपको मेरी कथाएं अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने परिवारजनों में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।